बजट सत्र के समापन सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन का सदन में दिया गया एक बयान घमासान की वजह बन गया है और उस बयान पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने सीधा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके इस बयान पर सवाल उठाया और कहा है कि हेमंत सोरेन खुद पूजा करते हैं, खुद मंदिरों में जाते हैं, पत्नी के साथ जाते हैं और आखिर वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। और इस पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए आज दिन भर चर्चा इसी की रही कि भाई सीएम ने सदन में बजट सत्र के समापन के दौरान आखिर सनातन धर्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर इस तरह का बयान क्यों दे दिया, और बीजेपी इसे लगातार हमलावर है। बीजेपी भी ये पूछ रही है कि आखिर जब मंदिरों में जाते हैं सीएम साहब और फोटो जारी करते हैं तो उसके मायने क्या हैं। अब देखिए, कल जब बजट सत्र का समापन था और समापन भाषण के दौरान ही बड़े नपे तुले शब्दों में अपने बयान को रखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, लेकिन आखिरी में जो ये चीज़ें आई, जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया कि जो पूजा पाठ है वो जो जिस प्रक्रिया से हम लोग करते हैं, जितना करते हैं उसका परिणाम जो है हमें नहीं मिलता है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। अब इसको बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और सीधे तौर पर अगर देखें तो एक तरह से मुख्यमंत्री पर राजनीतिक स्टंट करने का आरोप लगाया है और कहा कि जो कई नाम हैं इसके पीछे, अगर आप देखें तो जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हैं, फिर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं, सीपी सिंह हैं, या फिर भानु प्रताप शाही हैं, ये तमाम लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें जरूर ये कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कल सदन में अपना वक्तव्य दिया हिंदू आस्था का, उसमें प्रहसन किया है। यह भारत की गौरवशाली सनातनी परंपरा, संस्कृति और समृद्धि का अपमान है। सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा या विश्वकर्मा पूजा, रामनवमी जैसे त्योहारों पर मुख्यमंत्री का जो बयान हिंदू आस्था पर गहरी चोट पहुंचाने वाला है। ऐसे में उन्होंने निशाना साधा है कि सरकारी पैसों से मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार के नाम पर राजनीतिक स्टंट करने वाले मुख्यमंत्री कभी अंधविश्वास फैलाने वाली चंगाई समाज और सभा पर भी कुछ बोले, इफ्तार के नाम पर चलने वाले राजनीतिक स्टंट पर भी कुछ बोलकर दिखाएं। हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कतई स्वीकार नहीं होगा। अभी एक दिन पहले ही इफ्तार के नाम पर राजनीतिक जुटान करने वाले मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हिंदू त्यौहार सिर्फ त्यौहार नहीं, पूजा करने से मानसिक शांति आती है और सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि इसलिए जरूरी है कि राज्य की विकास की योजनाएं पूरी हो सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए भी ये कहा कि देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो सीईओ हैं वो भारत के लोग हैं, चाहे गूगल जैसी कंपनियों की बात कर ले या फिर अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों की बात करें, या विश्व पटल पर जो बड़ी कंपनियां हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो भारत की धरती से पैदा होते हैं और भारत के इसी सनातन धर्म से पैदा होते हैं। तो फिर एक तरह से कहें तो आमने सामने की स्थिति बनी है, टकराहट की स्थिति बनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान से। अब देखना होगा कि आगे चलकर। मदन, देखिए बीजेपी के कई नेताओं ने यह भी कहा है कि भाई सीएम तो खुद पूजा करते हैं, खुद मंदिरों में जाते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब जेएमएम के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ हिंदू खतरे में है, और देशों की उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपस में कट मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो देश हैं, वो आपस में नाटो जैसे देश लड़ रहे हैं, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारत में हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। ये बात जेएमएम के नेता जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने भी कहा। और सवाल यही उठा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं तब वो क्या आस्था नहीं रखते। यही सवाल पूछ रहे बीजेपी के लोग और कह रहे हैं कि जो खुद मंदिर में जाकर माथा टेकता हो, भगवान के शरण में जाता हो, तब फिर इस तरह की बातें करना कहीं से भी इंसाफ नहीं देता। और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कमजोर समझकर उन्होंने यह प्रहार किया है। यह आरोप बीजेपी और जो हिंदूवादी नेता हैं उनकी तरफ से है। तो बीजेपी की तरफ से इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई गई है और सीधे हवाला इस बात का दिया गया है कि सीएम अगर खुद जाते हैं तो फिर सनातन धर्म का अपमान करने वाली बातें क्यों कहते हैं, दूसरे धर्मों को लेकर वो इस तरह की बातें क्यों नहीं कहते। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, सीएम की तरफ से इस पर क्या कुछ आगे कहा जाता है।